Let's solve this question. A cubical solid aluminium block has an edge length of 1 meter on the surface of the earth. It is kept on a floor of a 5 kilometer deep ocean. Taking the average density of the water and the acceleration due to gravity to be 10 to the power 3 kg per meter cube and 10 meter per second square respectively, the change in the edge length of the block in millimeter is. ओके तो हमें एक सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक दे रखा है जो कि क्यूब है और उसकी साइड लेंथ हमें दे रखी है दैट इज़ 1 मीटर। जब वो सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर है तब उसकी साइड लेंथ 1 मीटर है। अब क्या किया हमने कि उसको 5 किलोमीटर डीप ओशन में नीचे रख दिया, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से क्या होगा, उसकी लेंथ भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वो जो चेंज इन लेंथ आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है मिलीमीटर में। ठीक है, ओके। तो हमें पता है कि बल्क मॉडुलस जो है वो भी हमें गिवन है दैट इज़ 70 गीगा पास्कल। तो बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है, इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमारा बल्क मॉडुलस होता है। तो यहाँ पे हमें बल्क मॉडुलस गिवन है, प्रेशर हम निकाल लेंगे, हमें जो जितनी भी चीज़ चाहिए प्रेशर के लिए, जो डेप्थ दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। तो प्रेशर हम निकाल लेंगे, बल्क मॉडुलस हमें गिवन है, ओरिजिनल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लेंथ गिवन है। हमें निकालना क्या है, फाइनल चेंज इन लेंथ निकालना है। तो पहले तो एक रिलेशन आप इस चीज़ का डेराइव कर लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो डेल्टा वी अपॉन वी अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम जो है उसको आप लिख सकते हो एल की क्यूब, ठीक है। और चेंज इन वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, एल की क्यूब माइनस, अब जो फाइनल वॉल्यूम होगी, फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगी हमारी, ओरिजिनल लेंथ मान लो एल थी माइनस चेंज इन लेंथ हमारी डेल्टा एल हो गई, तो उसका क्यूब। तो ये हमारा एक तरीके से एक्सप्रेशन होगा एल की फॉर्म में, एल और चेंज इन एल के फॉर्म में हमारा ये एक्सप्रेशन है। इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, ये डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू एल क्यूब माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर माइनस 2L डेल्टा एल टाइम्स एल माइनस डेल्टा एल अपॉन एल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू एल क्यूब माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल क्यूब माइनस सॉरी प्लस एल डेल्टा एल स्क्वायर माइनस 2L square delta L and then minus L square delta L minus delta L cube and then plus 2L delta L square upon L cube। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एल क्यूब प्लस में है, ये एल क्यूब माइनस में आएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से। और जितने भी हमारे डेल्टा एल का स्क्वायर की जब टर्म आ रही है हमारी, उन सभी टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये जो टर्म आएगी बहुत छोटी आएगी, इसलिए इन सभी टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं जो कि डेल्टा एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है। ये है जैसे डेल्टा एल स्क्वायर या डेल्टा एल क्यूब जो है वो भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ ये दो टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये 2L स्क्वायर डेल्टा एल और L स्क्वायर डेल्टा एल, क्या हो जाएगा माइनस 3L स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल क्यूब। यहाँ से हम एल स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे, ये प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया।
हम बल्क मॉडुलस को अब क्या बोल सकते हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन 3 डेल्टा एल अपॉन एल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस। अब हमें सारी चीज़ें गिवन हैं, इन सभी की हम वैल्यूज़ रखेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं हम डेल्टा एल। ओके, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू पी अपॉन 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस। इसको इधर लेंगे। अब एल जो है हमें ओरिजिनल गिवन है, दैट इज़ 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, रो जी एच। रो क्या दे रखा है हमें 10⁻³ टाइम्स जी क्या दे रखा है हमें 10 इंटू एच क्या दे रखा है 5 किलोमीटर, दैट इज़ 5000 मीटर अपॉन 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस कितना है 70 गीगा पास्कल, दैट इज 70 इंटू 10⁹ पास्कल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा एल क्या आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा 5/21 टाइम्स, ऊपर हो जाएगी हमारे टोटल 10⁻7 और नीचे हो जाएगा 10⁻10। तो हमारा टोटल आ गया 10⁻³ तो यहाँ से अगर सॉल्व करें आगे फर्दर तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ सपोज 5 है, ये 21 0 5.0 2 42 8 0 3 63 and then 17 0, it will be 8 168। तो समथिंग लाइक दिस। ओके, आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही इसको लिखना है। तो हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, इसको अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखें तो क्या आ जाएगा 0.24 राउंड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। इसको अगर मिलीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 0.24 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स 10⁻³ मिलीमीटर। तो क्या हो गया हमारा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 0.24 मिलीमीटर, विच इज़ आवर आंसर। ओके।